सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के मेंबर सभी को धन्यवाद देता हूं, आप लोग यहां पे पधारे हैं। तो आज का पीसी जो है मैं एड्रेस करना चाहूँगा होम मिनिस्ट्री और पीएमओ ऑफिस को, जिसमें मैं तंजिन लकपा काउंसलर एलएचडीसी कारगिल जांस्कर से बिलोंग करता हूं। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि रिसेंटली जांस्कर का एक डेलीगेशन दिल्ली में गया था, जिसमें हमने होम मिनिस्ट्री में नित्यानंद राय जी के उनसे मुलाकात हुआ। वो बहुत ही अच्छा हमारा डिस्कशन रहा, हमें वो समय देने के लिए धन्यवाद दूंगा। और हमारा मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से हुआ और उसके नतीजे में अब रिसेंटली कल 15 फरवरी को शिंगुला टनल का जो अप्रूवल 1681 करोड़ अप्रूव हो गया। उस चीज़ के लिए सरकार को, मोदी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और उसमें सबसे सहयोगी हमारा मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जमियात श्री नमक्याल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि शिंगुला टनल जो है पूरे देश भर के लिए, खाली जांस्कर के लिए नहीं, सिर्फ लेह के लिए नहीं, देश भर के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्ट्रेटेजिक टनल है जो एक फेयर वेदर रूट बनेगा पूरे लद्दाख को देश से जोड़ने में। और जितने भी पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर में जितना भी सप्लाई जाएगा वो राउंड द ईयर इस टनल के थ्रू लद्दाख और बॉर्डर एरिया तक पहुंच पाएंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी था और ये काफ़ी सालों से ये डिमांड चल रहा था, तो ये फाइनली हो गया। इसलिए मोदी सरकार, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, मेंबर पार्लियामेंट, इन सब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ जांस्कर। एज ए काउंसलर आई एम स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ। और साथ ही साथ में अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD शर्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो उनको मैं जांस्कर के जितने भी निवासी हैं उन सब की तरफ से वेलकम करना चाहूँगा लद्दाख में। हमें उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में लद्दाख का बहुत अच्छा तरक्की होगा, खुशहाली से रहेंगे। और साथ ही साथ में जो पिछला हमारा गवर्नर रहा RK माथुर जी और UT प्रशासन, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बीते हुए 3 साल में जब से यूनियन टेरिटरी बना तो लद्दाख का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हुआ। खासकर हमारे जांस्कर के क्षेत्र में जो आज तक नहीं हुआ वो सब इस 3 साल में कंप्लीट हुआ। इसलिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। RK माथुर जी को हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी UT प्रशासन में एडवाइज़र हो, DCOM हो, सेक्रेटरीज हो, सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने लोगों की तरफ से। और आने वाले गवर्नर साहब के नेतृत्व में ज़्यादा तरक्की हो ये हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि अदरवाइज मैं देख रहा था कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट में लद्दाख में जो हो रहा था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बोलो या जो भी बोलो, तो ऐसा चीज़ एक ऐसा मैसेज दे रहा था कि UT प्रशासन ने लद्दाख में कुछ नहीं किया, UT मिलने से लद्दाख का बेड़ा गर्क हो गया। कुछ लोग ऐसे भी बोलने लगे थे। वो सरासर मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज़ बोला हुआ है, गलत चीज़ हुआ है। बाकी सभी लद्दाखियों को पता है UT मिलने के बाद कितना फाइनेंशियल एम्पावर हमें मिला है, कितना काउंसिल एम्पावर हुआ है। तो ये पहले जो शासन चलता था हमारा, जब SY JNK के साथ जब था, कितना फंडिंग आता था, कितना लोगों को एट्रोसिटीज़ झेलना पड़ता था, वो सभी को पता है, वो भूलना नहीं चाहिए। और जब ये मोदी सरकार जब इतना कुछ लद्दाख के लिए सोच के दे रहा है तो उसको ना शुक्र होना मेरे ख्याल से बीइंग ए लद्दाखी ये हम सब के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है। तो इसी चीज़ को लेके मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने होल्ड किया। तो देखिए आने वाले दिनों में भी ऐसा ना हो कि लद्दाख जो है कल जो रिसेंट डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें चल रहा था, हमारा कुछ ओवरऑल लद्दाख रीजन का डेवलपमेंट के बारे में जो भी बातें चला है वो सभी को पता है, उसमें ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसा हुआ कि ओवरऑल UT मिलने से हमें बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, या हम कश्मीर के जब नीचे था या कश्मीर के अंडर आर्टिकल 370 हमारा ज़्यादा प्रोटेक्शन था। वी वर
बेटर ऑफ इन ईस्ट वाइल J&K, दैट इज टोटली रॉन्ग। मुझे याद है, हर लद्दाखी को पता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को पता है, हर लीडर को पता है, ईस्ट वाइल J&K में जब आर्टिकल 370 और 35 के अंडर में जब हम थे, हमारे गोंपों में गोली चलते थे खुलेआम, लामा लोगों का, हमारे भिक्षुगण का लाशें गिरा के जाते थे। ऐसा चीजें हुआ हमारे साथ, ऐसा एट्रोसिटीज हुआ। तो आज कौन ऐसा बोल सकता है कि यूटी प्रशासन से बेहतर हम कश्मीर के अंडर था? ये तो बिल्कुल सरासर एक निंदनीय, कंडेमेबल एक ऐसा स्टेटमेंट ऐसा जारी हुआ है। चाहे वो कल हमारे सोनम वांगचुक जी जब अनशन पे थे, वहाँ पे भी ये बात बोला गया, और वहाँ के जो कभी मेरे ख्याल से कुछ टेररिज्म का भी बात चल रहा था, वो लद्दाख में ऐसा कुछ है नहीं है। और ये लद्दाखियों का इमेज को एक डिस्ट्रॉय करने का एक बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही गलत चीज़ ये हुआ है। तो इन सब को लेके बीइंग ए काउंसलर एंड बीइंग ए सिटीजन फ्रॉम ज़ांस्कर रीजन, मैं अपने रीजन के ओर से ये कहना चाहूँगा कि जितना इस सरकार ने किया, जितना यूटी प्रशासन ने किया, वी आर टोटली सेटिस्फाइड एंड वी वेलकम न्यू गवर्नमेंट, न्यू गवर्नर ऑफ लद्दाख। और जो पिछला गवर्नर था, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल किया। ये एक फीलिंग इजहार करने की बात है, हम उस चीज़ को इजहार करने के लिए आए हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों का कोई अगर दूसरा कोई सवाल है, क्योंकि देखिए ना, आप लोग हम बोलते हैं यूटी मिलने से हमें कुछ नहीं हुआ, यूटी मिला तो हम बेकार हो गया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता है। मैं सोचता हूँ यूटी मिलने से हमें एक सूरज निकला है। अगर आज यूटी को कंडेम करता है तो जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, मुझे ऐसा लगता है यूटी के लिए जो लद्दाखियों ने जो फाइट किया है, हमारा कुशोक बकुला जी का जो सपना था, वो सपना पूरा हुआ है। और उस सपने को साकार करने के लिए जिन लोगों का बलिदान दिया है, नवांग दोरजे स्तोब्दन का, उनका जान किया है, उस चीज़ को डिसऑनर कर रहे हैं हम लोग। उनके जो सेक्रीफाइसेस है, कुर्बानी है, उस कुर्बानियों को भूल रहा है। अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो वो गलत चीज़ है। हम सबको याद है, सभी लीडरों को पता है, आर्टिकल 370 के अंडर जब यूटी के लिए जब स्ट्रगल करते थे, अंडर 370 हमारे लीडरों को यहाँ पे बीच बाजार में पिटा के कश्मीर में लेके जाके जेल में बंद करते थे। कैसे भूल सकते थे? बीच बाजार में गोली मारते थे हमारे लोगों को। तो ये हमारे एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हर लद्दाखी को सोचना है, लद्दाख को किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो हम सबको सोचना है। बाकी हमारा जो, जहाँ तक ज़ांस्कर की बात आता है, हमने मंत्री साहब से, होम मिनिस्ट्री से मिल के जो बात डिमांड है या जो भी बातें हैं उनके सामने हमने पेश किया। हमारा पंचायती लेवल से जो रेजोल्यूशन गया है पास होके, वो गया है ज़ांस्कर वाले स्टेटहुड के डिमांड के खिलाफ है। वो सारी चीज़ें हमने मिनिस्ट्री तक पहुंचा है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो धन्यवाद मैं आप सबको देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का कोई सवाल है तो बताइए। सेफगार्ड के रिलेटेड जो अभी आप बात कर रहे थे, 370 और 35A जब आर्टिकल था तो शायद से हमारा लैंड, ज़मीन था या बिजनेस था या जॉब था, वो थोड़ा सिक्योर था उस टाइम पे। तो अभी जब यूटी में हम जब मेन स्ट्रीम पे आ रहे हैं तो लोग अभी लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल का। हम मानते हैं कि आपने अब जिस तरह से कहा कि हम स्टेटहुड के फेवर में नहीं है, तो आप 6 शेड्यूल के डिमांड के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ ऐसा भी चलाया जा रहा है, तो 6 शेड्यूल को लेके हर लद्दाखी में प्रोटेक्शन को लेके लद्दाख को एक सुरक्षा मिलना चाहिए, चाहे लैंड के प्रति हो, जॉब के प्रति हो, इन्वायरमेंट के प्रति हो, हर लिहाज से लद्दाख को एक सेफ गार्ड मिलना चाहिए, उसके फेवर में है। जहाँ तक 6 शेड्यूल इन पर्टिकुलर जब बोलते हैं तो हमारा ये मुद्दा टाइम टू टाइम चेंज होते रहा है। 6 शेड्यूल से हो गया 6 शेड्यूल प्लस, 6 शेड्यूल प्लस के ऊपर कंट्रोवर्सीज हुआ। हमारा इफ़ यू आर हम ऑनर करते हैं अपने बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लीडरशिप में, जितने भी रिलीजियस हेड है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से, सब ने एक रेजोल्यूशन पास करके साइन करके दिया, वी विल नॉट से 6 शेड्यूल और समथिंग एनी अदर थिंग एक्सेप्ट सेफ गार्ड। चलो फिर वहाँ से शिफ्ट होकर मुद्दा शिफ्ट होते रहा है। हम लोग भी, मैं भी बीइंग ए लद्दाखी, ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लद्दाखी को एक सुरक्षा मिलना चाहिए लैंड के प्रति।
जॉब के प्रति हर सुरक्षा के हम फेवर में हैं, लेकिन इन पार्टिकुलर 6 शेड्यूल रहेगा भी तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम चेंज होते रहा। हम बोलते हैं सेफ गार्ड, अब समटाइम वी आर सेइंग इन 6 शेड्यूल सेफ गार्ड इन द लाइन ऑफ 6 शेड्यूल, समटाइम वी आर सेइंग अंडर 6 शेड्यूल। तो जो बात है उस चीज़ को दोबारा ये करने की ज़रूरत है, हमें डिबेट होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। तो हर अलग अलग स्टेज से अलग अलग मुद्दा उठ रहा है, फिर हम लोग शिफ्ट हो गया इस पे क्या स्टेटहुड पे, फिर उस पर ऐड हो जाता है 2 पार्लियामेंट्री सीट, कल को कुछ और ऐड हो जाएगा। सो ये तो एक पजलिंग वाला ये है। 6 शेड्यूल का तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिया गया था 6 शेड्यूल 100% दिया था। और फिर अब चेंज हम एक टाइम था जब पे चेंजेस हुआ था। अभी जो क्लाइमेट फास्ट हुआ है और दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है या जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे तो क्लियरली लेह और कारगिल यूनानिमसली बोल रहे हैं कि 6 शेड्यूल, तो इस पे अब डिबेट नहीं, चेंजेस जो है एक टाइम नहीं हुआ, चेंजेस बहुत टाइम हुआ, लेकिन when it is changing frequently there is possibility that the issue may get changed into another issue। बट अभी तो एपेक्स और केडीए दोनों 4 पॉइंट्स पे स्टिक है, कब से यही तो मांग रहे हैं। कितना महीना हो गया, फिर हम तो 2019 से हम लोग 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, 2022 तक तो कितना चेंज हो गया। तो 1 साल के लिए वो रहता है उसी मुद्दे पे, फिर चेंज हो जाता है, हर 6 महीने में चेंज होता है। अभी 6 महीना हो गया होगा, क्या पता। तो बीजेपी मैनिफेस्टो में तो 6 शेड्यूल है ना। हाँ था वो चेंज किया ना फिर बाद में। अभी क्लियरली बीजेपी स्टैंड क्यों नहीं है उस मैनिफेस्टो पे? नहीं, वो क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो तो हमारे पार्टी के लीडर बोलेंगे। आई एम स्पीकिंग एज ए काउंसलर नाउ, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी बिकॉज आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। तो मेरा अपना जो मैं राय दे रहा हूँ, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। देन इफ इट इज लाइक आप एज अ काउंसलर बात हो, तो मेरा आपका एक लास्ट क्वेश्चन है। तो ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का भी प्रॉमिस किया गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसी चीज़ के लिए हमारा सारा पंचायती, हमारा बीडीसी, हमारा सरपंच, जो लेडीज़ हमारे सरपंच थे, वही सभी जाके दिल्ली में सभी कंसर्न लोगों से मिला है, मिनिस्टर से मिला है, जो हमारा यूटी J&K और यूटी लद्दाख का जो इंचार्ज है MOS होम नित्यानंद राय जी, उनसे मुलाकात हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ। वो बहुत जल्दी मिलेगा बोल के उन्होंने आश्वासन दिया है। हम आश्वासन पे और पूरा हमें भरोसा है, पूरा मिलना है बोल के, है ना। तो इसमें कोई दो राय पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले नहीं, वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना आश्वासन दिया है कि डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा बोल के ना। उसमें हमारा नुब्रा वाले भी मेरे साथ में थे, उन सबको पता है, उसमें कोई ये नहीं है। तो धन्यवाद दूंगा आप सबको, थैंक यू वेरी मच।